ईद कुर्बां और कुर्बानी का असल मकसद। प्यारे बच्चों, अशर आप ही की तरह का एक प्यारा सा बच्चा था। एक दिन वो बाजार से घर आया और आते ही शोर मचाने लगा। मेरे दोस्तों के घर कुर्बानी के जानवर आ गए हैं। ईद में एक हफ्ता रह गया है और हमारे घर अभी तक बकरा नहीं आया। मेरे दोस्त कुर्बानी के जानवरों को सजा कर ले लेकर घूम रहे हैं और मैं खाली हाथ। अशर की बात सुनकर उसके दादा कमरे से बाहर आए और कहने लगे, क्या बात है, क्यों शोर मचा रहे हो तुम? दादा जान, ईद में एक हफ्ता रह गया है और अब्बू अभी तक बकरा नहीं लाए, अशर ने शिकायत लगाई। ये कौन सा बड़ा मसला है? शाम को अपने अब्बू से कहना, मुझे यकीन है वो तुम्हारी बात सुनेंगे, दादा जान ने तहम्मुल से जवाब दिया। अशर ने अपने अब्बू के घर आते ही जिद शुरू कर दी कि फौरन बकरा मंडी चलें ताकि बकरा खरीद सकें। उसके अब्बा राजी हो गए और उसको लेकर बकरा मंडी की तरफ रवाना हो गए। अशर को एक बकरा बहुत पसंद आया जो सेहतमंद, लंबा, भूरा और खूबसूरत सा था। उसने गले में फूलों की माला पहन रखी थी। अशर ने अब्बू की तवज्जो उस जानिब दिलाई और उसके मालिक से बात करने को कहा। जब वालिद ने दुकानदार से उसकी कीमत पूछी तो मारे हैरत के उनका मुंह खुले का खुला रह गया। 25,000? उन्होंने हैरत से कहा। साहिब, ये ज्यादा नहीं है 25,000, इसमें 2 मन गोश्त है, ये घर का पालतू है, इसको ड्राई फ्रूट खिलाता था मैं। दुकानदार ने बड़े तुनक कर उसकी खूबियां गिनवाई। इससे पहले कि वो मजीद खूबियां गिनवाता, अब्बू ने अशर का हाथ पकड़ा और दूसरी जानिब चल दिए। अशर जिद करने लगा, नहीं नहीं, मैं यही बकरा खरीदूंगा। उन्होंने डांट कर उसको चुप करा दिया और एक मुनासिब सा बकरा खरीद कर घर ले आए। अशर का मूड खराब था, उसके चेहरे पे कुछ खुशी के आसार न थे। इस बात को उसके दादा ने भी महसूस किया। रात को खाना खाकर वो अशर के कमरे में गए और पूछा, क्या बात है, तुम्हारा मूड क्यों खराब है? बकरा आ तो गया है, कल उसे ले जाना और दोस्तों को दिखाना। मुझे ये बकरा नहीं चाहिए, मैं नहीं लेके जाऊंगा इसे, अशर ने जवाब दिया। क्यों? दादा ने सवाल किया। इतना कमजोर, लागर, सस्ता सा बकरा लेकर जाऊंगा तो दोस्त मजाक उड़ाएंगे, अशर मुंह बनाकर बोला। तो इसलिए तुम्हारा मूड खराब है? दादा जान ने पूछा। हाँ, क्योंकि जो बकरा मुझे पसंद आया था वो अच्छा था, सेहतमंद, खूबसूरत, 25,000 का था। अगर अब्बू खरीद लेते तो मैं फख्र से अपने दोस्तों को दिखाता, वो जोश से बोला। दादा जान उसकी बात सुनकर चुप से कर गए। वो सोचने लग पड़े थे कि अशर का असल मकसद नमूद नुमाइश है, यानी कि शो ऑफ के बारे में वो ज्यादा कंसर्न है। उसका मकसद अल्लाह की रजा नहीं, मुझे जरूर इसकी रहनुमाई करनी चाहिए। वो दादा जान को खामोश देखकर बोला, क्या बात है दादा जान, आप चुप क्यों हैं, बोले ना। तुम्हारी बातें सुन रहा हूं, उन्हें तहम्मुल से जवाब दिया। क्या मतलब? अशर ने हैरानी से पूछा। तुम्हारी सोच के मुताबिक कुर्बानी का मकसद नमूद नुमाइश है, अल्लाह की रजा नहीं है बेटा, दादा जान ने धीरे से जवाब दिया। ऐसी बात नहीं है दादा जान, वो मचल के बोला। तो फिर क्या बात है? उन्होंने पूछा। मैं तो सिर्फ ये चाहता हूं कि बेहतरीन जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करें, अशर फट से बोला। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे अब्बू के पास 25,000 रुपए हैं? दादा जान ने सवाल किया। ये तो मुझे नहीं पता, मैं यकीन से तो नहीं कह सकता, अशर ने जवाब दिया। तो फिर तुम गलत हो। तुम्हारी बात दुरुस्त है कि अल्लाह की राह में बेहतरीन चीज कुर्बान करनी चाहिए,
لیکن بیٹا اس کے لیے اپنی حیثیت دیکھنی چاہیے، یعنی اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ اس طرح کا جانور لے سکیں تو پھر درست ہے، ورنہ نہیں۔ اور ویسے بھی جو جانور قربانی کی شرائط پوری کرتا ہو اس پر قربانی جائز ہے، چاہے اس میں گوشت زیادہ ہو یا کم۔ اللہ کو انسان کی نیت سے غرض ہے، نہ گوشت اور مہنگا جانور دیکھ کر اللہ ثواب دیتا ہے۔ تمہارا یہ کہنا بھی غلط ہے کہ بکرا تم لے کر جاؤ گے اور دوست مذاق اڑائیں گے، کیونکہ قربانی کا مقصد تو اللہ کو خوش کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اس کی خوشنودی، یہ دنیا کا دکھاوا نہیں۔ اس میں نمود و نمائش کی گنجائش نہیں۔ اور جو انسان اس نیت سے قربانی کرتا ہے کہ مہنگا جانور خرید کر لوگوں سے داد و تحسین وصول کرے گا، اس کی قربانی دینا نہ دینا سب برابر ہے۔ اس کا مقصد خدا کی خوشی تھا ہی نہیں تو اللہ اس سے خوش کیا ہوگا؟ کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے بیٹا، دادا جان نے اس کو سمجھایا۔ اشر نے غور سے یہ باتیں سنی اور بولا، دادا جان مجھے معاف کر دیں، میرا مقصد نمود و نمائش نہیں تھا۔ آپ کی باتوں نے تو میری سوچ بدل دی، میں کل ہی یہ بکرا لے کر جاؤں گا اور دوستوں کو دکھاؤں گا اور ان کے ساتھ سیر بھی کروانے لے کے جاؤں گا، اشر نے جواب دیا۔ دادا جان دھیرے سے مسکرائے اور بولے، شاباش، اب تم سو جاؤ، میں بھی سونے جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چل دیے۔ دادا جان مطمئن تھے کہ اشر کی سوچ بدل گئی ہے۔